हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अपनी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है ज़ैनब अब्बास। ज़ैनब अब्बास को बहुत वो लोग ज़्यादातर अच्छी तरीके से जानते होंगे जो क्रिकेट के शौकीन हैं और जो क्रिकेट बहुत शौक से देखते हैं और हर इवेंट्स देखते हैं। ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान की पीसीबी की जो है प्रेजेंटर हैं और वो बेसिकली बहुत सी पाकिस्तान के इवेंट्स को कवरेज देती हैं और यस सर। अपने शो भी चलाती हैं। तो होस्टर भी बहुत अच्छी हैं वो, और क्रिकेट के हवाले से हर जगह ज़्यादातर आपको होस्ट करते हुए और उसको कमेंट्री करते हुए आपको नजर आती है। तो ज़ैनब अब्बास का वीज़ा लग गया था इंडिया का, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की कवरेज का, फ्रॉम पीसीबी की उस प्रेजेंटर के तौर पर वो इंडिया की तरफ जा रही थी और इंडिया चली गई थी। वो इंडिया जाने के बाद उनके साथ जो केस हुआ, वो केस ये हुआ कि उनको थ्रेट्स के मैसेजेस एंड कॉल आने लगे कि चली जाओ वरना मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो नॉर्मली इंडिया के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि जब कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी ऐसा इशू होता है, ख़ासतौर पे उनकी कंट्री के भी बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जिनको इस टाइप की थ्रेड्स की कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं। तो बाकी ज़ैनब अब्बास के हवाले से, ज़ैनब अब्बास को थ्रेड्स मिले हैं उनके एक 2015 के ट्वीट के ऊपर, जो कि उन्होंने हिंदुज़म के ऊपर ट्वीट किया था। उस ट्वीट के ऊपर उनको आज जब वो इंडिया उतरी वर्ल्ड कप 2023 की कवरेज के लिए, तो उस ट्वीट के ऊपर उनके ऊपर ये किया गया कि उनको थ्रेड्स मिले और उनको धमकियाँ दी गई कि आपको सज़ा दी जाएगी, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, तो आप यहाँ से चले जाएं। तो और ज़ैनब अब्बास ने ये काम किया कि वो फौरी तौर पर हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गए। तो बात सीधी सी है कि वो उन्होंने अच्छा ही किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ज़ैनब अब्बास को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है इस केस के ऊपर, तो बहुत मुश्किल होता है कि दूसरी कंट्री में जाके आप अपने बंदे को, मतलब अपने नेशनलिटी को निकालना। खासतौर पर हमारी कंट्री के लिए जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमारी सिचुएशन है, उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारी कंट्री किसी अपने नेशनलिटी को किसी दूसरी कंट्री से ला सके। तो ये बहुत अच्छा किया। अब सवाल उठता है बीसीसीआई का और आईसीसीआई का, कि बीसीसीआई और आईसीसीआई इस सिचुएशन में क्या करती है। अगर ज़ैनब अब्बास यहाँ से गई है, पीसीबी की रिप्रेजेंटेटर बन के गई है, मीन्स कि वो पीसीबी की रिप्रेजेंटेटर है, एक बोर्ड की रिप्रेजेंटेटर है, जो एक पाकिस्तानी बोर्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्पोर्ट चल रहा है, स्पोर्ट के दरमियान इस टाइप की चीज़ें कैसे हुई, इसके ऊपर आईसीसी ने नज़र क्यों नहीं डाली और बीसीसीआई ने नज़र क्यों नहीं डाली, इन्होंने उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी और उन्होंने उनको एक दिलासा क्यों नहीं दिया कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप रहें, आप कवरेज करें, ये आप पीसीबी के बोर्ड्स की तरफ से आई हैं, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप अपना यहाँ पर तरीके से शो प्रोग्राम कंटिन्यू रखें। लेकिन नो, कोई ना बीसीसी की तरफ से बोला, ना कोई आईसीसी की तरफ से बोला। आईसीसी तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो इंडिया के पीछे चलता है, जो आईसीसी बीसीसीआई बोलेगा वो आईसीसी करेगा। आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है सर, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। क्योंकि जो आईसीसी जो अभी इस वक्त वर्ल्ड कप में भंड हो रहे हैं, मतलब जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, यहाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अब तक आईसीसी और बीसीसीआई वालों ने वीजा तक नहीं दिया है। मतलब आपके यहाँ वर्ल्ड कप के 6-7 मैचेस हो चुके हैं और अभी तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तान में बैठ के वीजा का इंतजार कर रहे हैं कि वीजा हमें मिलेगा तो हम इंडिया जाएंगे। आप ये कौन सा पाकिस्तानी इवेंट हो रहा है? जर्नलिस्ट, ये कौन सा इवेंट हो रहा है? के अलावा पाकिस्तानी शायकीन को भी नहीं, कोई वीजा नहीं दिया गया, कोई वीजा वो उनको तो नहीं मिला। मतलब शायकीन ये तो बहुत वर्ल्ड दूर की कप बात है हमारे सर, लिए यहाँ नहीं। जर्नलिस्ट को वीजा नहीं मिल पा रहा है, तो आप शायकीन की बात दूर की है कि यहाँ पे मतलब कौन सा इवेंट हो रहा है, जो कौन से ऐसी कंट्री इवेंट हो रहा है जो यहाँ पे हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तानी शायकीन को वीजा नहीं मिल पा रहे हैं। या तो फिर आईसीसी को चाहिए कि नेक्स्ट ईयर से कोई भी ऐसा इवेंट इंडिया में ना रखा है जिसकी वजह से हमें पाकिस्तानी शायकीन को और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मुश्किल का सामना करना पड़े। ये मतलब ये कोई बहुत शर्म की बात है कि आईसीसी भी इस चीज पर, इस बड़े इश्यू पर कि कुछ कर नहीं पा रहा, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा विसराई के खिलाफ के, तो आप एक्शन लो कि आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीजा क्यों नहीं दे रहे हो। दुनिया के हर जर्नलिस्ट इंडिया में पहुंचे हुए, सिवाय पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के। क्यों? मतलब पाकिस्तानी से कोई अगर आपको दुश्मनी थी तो आपको पाकिस्तान के मैचेस पे आपको कहीं और कवर करना चाहिए थे। श्रीलंका में, बांग्लादेश में आप कवर करते ताकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो जाते, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कवरेज तो करते हैं वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईसीसी भी एक डमी की तरह या इस पे किरदार अदा कर रही है, क्योंकि आईसीसी को 70 to 80% रेवेन्यू जो होता है वो बीसीसीआई दे रहा है, इसलिए आईसीसी एक डमी बनी हुई है बीसीसीआई के सामने, भाई कोई एक्शन नहीं आपने ले पा एक रही। ट्वीट और सुना शर्म होगा, की बात है न्यूज़ सर। पढ़ा होगा, जो कि श्रीलंका के एक्स कैप्टन और सीनियर खिलाड़ी का था, आया था एशिया कप के दौरान। जी वो है राणा टूंगा। राणा टूंगा ने ट्वीट किया था कि आईसीसी वो टाइगर है जिसके जो टूथलेस है, मतलब दांत के बगैर, बिल्कुल, इंडिया के सामने। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इंडिया जो भी चाहता है वो कर रहा होता है।
वो जो फैसले करता है आईसीसी उसको एक्सेप्ट करता है बिना किसी झिझक के, बिना किसी को। बाकी आप किसी और कंट्री को लेके इस फैसले पे आओगे तो आईसीसी फौरन अपने रूल्स शो कराता है कि भाई हमारे रूल्स नहीं हैं, हमारे रूल्स नहीं हैं, लेकिन इंडिया के लिए वो रूल्स चेंज कर देता है। इंडिया ने आपकी टीम को तो बुला लिया, लेकिन उसके बाद ना आपकी शायकीन ना आपके प्रेस वाले किसी को उन्होंने वीज़ा अलाउ नहीं किया इंडिया के अंदर। मतलब आप सपोर्ट के लिए भी, अपने टीम के लिए सपोर्ट के लिए भी वहां नहीं जा सकते, जबकि ये इवेंट एक स्पोर्ट स्पिरिट है। स्पोर्ट स्पिरिट का मतलब होता है कि आप जो है खुले दिल से हर कंट्री को इजाजत दो अपने मुल्क में आने की जो वर्ल्ड कप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का मतलब है, मतलब वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं हो रहा। आईसीसी का सबसे बड़ा इवेंट है, किसी भी कंट्री में होता है, हर कंट्री जाती है वहां पर। तो अगर आपने ऐसा ही पहले करना था तो पाकिस्तान के मैचेस को आप, जैसे आपने इंडिया के मैचेस को एशिया कप के दौरान दूसरे वेन्यू में चेंज किया कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो आप इंडिया के भी, पाकिस्तान के मैचेस भी दूसरे वेन्यू में कन्वर्ट। अगर आपको इतने इश्यूज थे कि पाकिस्तानी शायकीन को और पाकिस्तानी प्रेस वालों को अलाउ नहीं करना था आपको, जब ये मामला थे आपके साथ कि आप नहीं चाहते थे कि पाकिस्तानी वहां पर आए, तो आपने ये क्रिकेट टीम को भी अंदर नहीं बुलाना था, आपने क्रिकेट टीम को जबरदस्ती बुलाया। आपने शुरू से एक अपना भरम रखा कि हम एशिया कप तो पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, लेकिन हमारी पाकिस्तानी टीम लाजमी इंडिया आएगी, कुछ भी कर लो, किसी भी हाल में पाकिस्तानी टीम को इंडिया आना पड़ेगा। आप ये देखें ना सर, 2015 का ट्वीट इन्होंने अब लाके मतलब मीडिया में लाया। अगर आपको यही करना था जैनब अब्बास के साथ तो आपको उनको वीजा देना ही था। जहां आपने इतने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, पाकिस्तान शायद को वीजा नहीं दिया, आप जैनब अब्बास को वीजा नहीं देते। आप हमें इतना हर्ट नहीं था, लेकिन वहां पे एक जैनब अब्बास पाकिस्तानी दूसरे प्रेजेंटर गई, वहां पे पाकिस्तानी को सब प्रेजेंट कर रही है, और आप उसको बीच इवेंट में, शुरू के इवेंट में आप उसको ये मतलब वहां के लोग उसको इतना हैरेस कर दिया उस जैनब अब्बास को कि उसको इतने थ्रेट्स मिलने लगे, उसको इंडिया छोड़ना पड़ा फौरन। वो दुबई, अभी वो उसमें दुबई में मौजूद है जैनब अब्बास, और अभी देखते हैं वो पाकिस्तान जब वापस आती है तो उनके क्या रिएक्शन होते हैं। और हमारे जगह अशरफ 13 अक्टूबर को इंडिया जा रहे हैं, जहां इंडिया के मैच के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया मैच जा रहे हैं। जहां तक मेरी राय है, वहां जका अशरफ को प्रोटेस्ट करनी चाहिए इस चीज के खिलाफ कि जका अशरफ इंडिया ना जाए 13 अक्टूबर को मैच देखने की। ये आईसीसी को भी एक सबक मिलेगा कि हाँ भाई पीसीबी को एक्शन ले रहा है इस चीज के खिलाफ। जी सर, जका अशरफ के प्रोटेस्ट करने से मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तानी लेकिन भ्रम तो हुआ ना कि हाँ पीसीबी को एक्शन ले रहा है इस चीज के खिलाफ। आप अंदाजा, पाकिस्तानी पीसीबी की अगर सुनी जाती, पाकिस्तानी की पीसीबी की अगर सुनी जाती, आईसीसी उसको उसकी इनकी बात की वैल्यू रखता, तो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान आता। ठीक है, एशिया कप में इंडिया के वेन्यू चेंज नहीं किए जाते, एशिया कप में उस ग्राउंड के अंदर मैचेस नहीं होते जिस ग्राउंड के अंदर कंटिन्यू बारिश हो रही थी। एशिया कप में इंडिया के लिए रूल चेंज नहीं किया जाता कि ओडीआई 50 मैचेस 2 दिन में कन्वर्ट किया जाए, तो ये सारे रूल्स चेंज हुए इंडिया के लिए, तो पीसीबी की बात नहीं रखी जाती आईसीसी के सामने। तो ऐसा कुछ, हाँ हो सकता है जका अशरफ इस बारे में जाके आईसीसी बात करे और बीसीसीआई से बात करे।